हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की रीडिंग में हम ये चेक करेंगे दैट हाउ विल बी द मंथ ऑफ फेब्रुअरी फॉर ऑल द जेमिनाई पीपल। क्या स्पेशल गाइडेंस रहेगी आपके करियर के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। आज की रीडिंग में हम वो सब चेक करेंगे इन डिटेल। ऑल्सो आपके एंजल्स की तरफ से क्या स्पेशल मैसेजेस हैं, हम उन मैसेजेस को भी देखेंगे। गाइज दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, तो जो भी चीज आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट, जो ना करे आप उसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट एंड लेट्स सी क्या आने वाला है फरवरी में आप सबके लिए। गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो रेमेडीज का फ्री एक्सेस पाने के लिए एंड अपकमिंग स्पिरिचुअल इवेंट्स के बारे में अपडेट जानने के लिए आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Six of Pentacles, Three of Pentacles, Knight of Swords, Eight of Cups, Seven of Wands, Two of Pentacles, the High Priestess and Ten of Pentacles. ओके सबसे पहले अगर एक जनरल एनर्जी की बात करें तो आई फील हो सकता है राइट नाउ आपको आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस फील हो रहा हो। इट कुड बी इन योर करियर और इन योर पर्सनल लाइफ, सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। अगर आपके करियर की बात करी जाए तो हो सकता है वहाँ पर आप चीज़ों को बैलेंस अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। इट कुड बी पॉसिबल कि आपके एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू योर अर्निंग्स और योर सेविंग्स। और हो सकता है कि आपको जिस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है या जिस टाइप की गाइडेंस की ज़रूरत है वो सही अपॉर्चुनिटीज़ या वो सही डायरेक्शन आपको कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही है। सो आई फील देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ इम्बैलेंस इन योर करियर राइट नाउ और इन योर लाइफ राइट नाउ। एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से हो सकता है आप ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे होंगे। सो द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू दैट दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर आप एक्चुअली दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। February could be a good month for your career in terms of networking. आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं लोगों के साथ। लोगों के साथ डिस्कस करिए जो भी आपको प्रॉब्लम्स या इश्यूज आ रहे हैं एंड दे विल रियली हेल्प यू अ लॉट इन योर करियर। एक सही डायरेक्शन आपको देने में हेल्प करेंगे, एक सही पाथ आपको दिखाएंगे। और वट एवर कन्फ्यूजन इज देयर इन योर माइंड, हो सकता है कुछ बातें हों जो भी आपसे हिडन हो, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी वो आपके साथ शेयर करेंगे। सो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड टेक दैट गाइडेंस एंड ऑल्सो ट्राई टू हेल्प अदर पीपल ऑल्सो। हो सकता है कुछ लोग आपके पास आए गाइडेंस के लिए कि हमें करियर में क्या करना चाहिए या आगे क्या करना चाहिए। सो कीप योर सेल्फ ओपन टू हेल्प अदर पीपल एज वेल। एक इक्वल गिव एंड टेक का बैलेंस बनाइए अपने लाइफ में। जहाँ पर आपको लगता है कि आप चीज़ों को क्लैरिटी से नहीं कर पा रहे हैं, आप गाइडेंस के लिए दूसरों के पास भी जा सकते हैं। एंड वेन एवर समवन रीचेज यू फॉर अ पर्टिकुलर पीस ऑफ गाइडेंस तो आप उनको भी गाइड कर सकते हैं। तो एक बैलेंस बना के रखिए, जितनी चीज़ें आपको मिलती हैं ट्राई करें उतनी लोगों के साथ शेयर करने की, ग्रैटिट्यूड दिखाने की। तो इक्वल शेयरिंग में आप बिलीव करें। And other than that, February could be a good month for collaborations, for networking, नए connections बनाइए। ये नए connections भी आपको ultimately बहुत growth में help करेंगे, आपके फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आप सोशलाइज कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, नए लोगों से कनेक्ट करिए।
द पीपल हु आर इंडस्ट्री एक्सपर्ट फॉर योर पर्टिकुलर करियर, आप उनसे बात कर सकते हैं एंड आप इजीली वहाँ पर कोलेबरेट कर पाएंगे। क्लियर कम्युनिकेशन के साथ आप अपने करियर में काफ़ी मेजर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करी जाए, आपके रिलेशनशिप की बात करी जाए, तो आपको एडवाइस यही किया जाएगा कि आप यहाँ पर फेब्रुअरी मंथ में कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिएगा। कोई भी डिसीजन आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। बहुत सोच समझकर, बहुत एनालिटिकली सोचना है आपको, ज़्यादा भावनाओं में बहकर कुछ नहीं करना है। बहुत सोच समझकर हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे करने के बाद, अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाने के बाद आपको एक डिसीजन लेना है। बिल्कुल कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, गुस्से में आकर कुछ नहीं करना है, फ्रस्ट्रेशन में कुछ नहीं करना है। इवन इफ द थिंग्स आर नॉट वर्किंग वेल, धीरे धीरे उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करो। कम्युनिकेट करो जितना कर सकते हो। कम्युनिकेशन कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग्स हेयर, बिकॉज आई फील कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जो आप और आपके पार्टनर काफ़ी हिडन रखते हैं, एक दूसरे से क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते। तो क्लियरली कम्युनिकेट करना स्टार्ट करो, थिंग्स विल स्लोली वर्क आउट फॉर यू। खुद से चीज़ें अपने आप सेटल डाउन होती चली जाएंगी। तो कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना। जो भी सिचुएशन आपके सामने आती है उसको पीसफुली रिजॉल्व करने की कोशिश करो। विद योर फैमिली ऑल्सो हो सकता है आप एक हार्ड टाइम से गुजरें, चीज़ें आप उतना अच्छे से उनके साथ कम्युनिकेट ना कर पाएँ, अपनी फैमिली को समझा ना पाएँ, तो ट्राई करें, एक नई बिगिनिंग करने की कोशिश करें, एक नई शुरुआत लेने की कोशिश करें। देखें कि क्या लोग हैं आपकी लाइफ में, कौन लोग हैं जो जेन्युइनली आपके लिए हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए हैं, तो थोड़ा-सा उनको एनालाइज़ करने की कोशिश करो। इफ़ यू वांट थोड़ा-सा टाइम भी ले सकते हो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको हमेशा 24/7 लोगों से कनेक्शन बनाकर ही रखना है, इट्स नॉट लाइक दैट। टेक योर टाइम, थोड़ा-सा सोच लो, थोड़ा-सा देख लो कि आपको किन लोगों के साथ रहना है, क्या कनेक्शंस आपको आपकी लाइफ में रखने हैं, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट आगे मूव ऑन करो। एक ही सिचुएशन पे अटके रहने का कोई मतलब नहीं बनता। एंड फॉर योर हेल्थ द गाइडेंस इज कि थोड़ा-सा अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश करो। आई फील कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा या तो करियर के बारे में सोचते रहते हो, या रिलेशनशिप के बारे में, या फिर दूसरों के बारे में सोचते हो। अपने ऊपर उतना फोकस नहीं करते, अपनी हेल्थ पर, अपनी ग्रूमिंग पे, अपने आप को उतना टाइम नहीं देते हो। सो फ़रवरी मंथ में आप फोकस करो कि आप अपने ऊपर फोकस रखें, अपने ग्रोथ पे फोकस रखें, अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी हेल्थ पे फोकस रखने की कोशिश करो। टेक सम टाइम फॉर योरसेल्फ। सब चीज़ें आपको खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को पैम्पर करें। जो एफर्ट्स आपको आगे करने हैं वो अपने आप के लिए करें, ना कि दूसरों के लिए। व्हाटएवर यू हैव डन फॉर अदर पीपल वो बहुत हो चुका है। अभी के लिए आप उस चीज़ से थोड़ा-सा ब्रेक ले सकते हैं एंड अपने आप पर फोकस करिए। आपको राइट नाउ बहुत ज़रूरत है एक ब्रेक की, एंड टू कीप योर फोकस ऑन योरसेल्फ राइट नाउ। इस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपने आप को उतना अच्छे से रेडी नहीं रखेंगे, उतना अच्छे से हेल्दी नहीं रखेंगे, देन देयर इज़ नो पॉइंट, आप कुछ भी चीज़ें लाइफ में नहीं कर पाएँगे। सो कीप योरसेल्फ हेल्दी, अपनी हेल्थ की तरफ फोकस करो, अपने ओवरऑल ग्रूमिंग की तरफ फोकस रखो, एंड थोड़ा दूसरों पे फोकस ना रखिए ज़्यादा। अगर हम बात करें कि क्या मेजर प्रॉब्लम आपको फ़ील हो सकती है फ़रवरी में, सो आई फ़ील बैलेंसिंग की ही प्रॉब्लम आने वाली है आपको। जो इम्बैलेंस आपको राइट नाउ फ़ील हो रहा है, यही इम्बैलेंस कंटिन्यू रह सकता है फ़रवरी में भी। सो इट्स ऑन यू। अगर आप इन सब गाइडेंस को मानते हैं, व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, तो आप इस इम्बैलेंस को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं और एक स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर वो आप एफर्ट्स लेते हैं अपनी लाइफ में, देन ओनली यू कैन डू दैट। बिकॉज राइट नाउ आई फील बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिडन हैं आपसे। इट कुड बी अबाउट योर करियर और योर पर्सनल लाइफ, बट कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपके सामने नहीं आई हैं। सो इट वुड बी एडवाइजेबल कि कोई भी मेजर डिसीजन आप जल्दबाजी में मत लेना। टेक योर टाइम एंड वट एवर योर इंट्यूशन सेज, जस्ट गो अहेड विद दैट। फाइनली अगर आपको कहीं पे मूव करना है तो अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना। आपकी इंट्यूशन राइट नाउ आपको सबसे बेस्ट गाइड करेगी। सो अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको नहीं पता आगे क्या करना है, जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन एंड योर इंट्यूशन विल गाइड यू द बेस्ट। ओवरऑल फ़रवरी मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है।
आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है, इनफ्लो ऑफ मनी अच्छे से आ सकता है, फैमिली टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकते हो, पार्टनर के साथ टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकते हो, हार्मनी, बैलेंस सब कुछ आपको मिल सकता है। यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ द गाइडेंस दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द रीडिंग। अगर आप उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखते हैं देन ओवरऑल फेब्रुअरी मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए। पीसफुल रेजोल्यूशन, सी दैट्स व्हाट आई सेड। थोड़ा सा पीसफुली चीज़ों को डील करने की कोशिश करें। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन, अगेन आई एम सेइंग दिस, कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन आपको नहीं लेना है, ना ही गुस्से में कुछ करना है, ना ही जल्दबाजी में कुछ करना है। अगर आपको कोई डिसीजन फॉर्म करना है बहुत सोच समझ कर एंड देन ऑल्सो बहुत पीसफुली रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में मत जाइए, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में मत जाइए। जितना प्यार से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, जितना पीसफुली आप चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं, दैट वुड बी रियली बेटर फॉर योर सिचुएशन। सो जस्ट कीप दिस थिंग इनटू कंसिडरेशन एंड देन विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। जैसा मैंने बोला कि फेब्रुअरी मंथ आपके लिए बहुत सारी स्टेबिलिटी ला सकता है। सो नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप अपने ऊपर फोकस रखते हैं और अपने अपनी ग्रूमिंग पे एंड अपने काम पे फोकस रखते हैं देन यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ एंड एक इम्प्रूव्ड सिचुएशन आप लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू बिलीव, सी अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर घबराते हैं ना, तो just listen to your intuition. Whatever you feel like doing, whatever your intuition says, just go ahead with that. just उस चीज़ को फॉलो करिए एंड उसी चीज़ के साथ आगे बढ़िए। आपकी इंट्यूशन आपको इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट गाइड करेगी। एंड इवन इफ यू हैव सम कंफ्यूजन, जस्ट लुक अराउंड फॉर अ साइन। यूनिवर्स विल डेफिनेटली कम्युनिकेट टू यू इन सम वे। इट कुड बी एनीथिंग, ड्रीम्स हो सकते हैं, एंजल नंबर्स हो सकते हैं, फेदर्स हो सकते हैं। सो इट कुड बी एनीथिंग, यूनिवर्स विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू यू। तो आप इन साइंस के लिए भी वेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज लेने के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज टू हिट द लाइक बटन एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस प्लीज डू दैट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।